जय श्री राम मित्रों, विनम्र कहानियों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुनेंगे कर भला तो हो भला की कहानी। तो चलो चलते हैं कहानी की तरफ। कहते हैं कर भला तो हो भला। यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का गहरा सच है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो इस बात को साबित करती है। यह कहानी है एक छोटे से गाँव की, जहाँ 3 मुख्य पात्र रहते थे। रामू कुम्हार, मोहन किसान और ब्रजेश साहूकार। रामू कुम्हार एक ईमानदार और मेहनती इंसान था। वह मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजारा करता। उसके बनाए बर्तन मजबूत और खूबसूरत होते थे, लेकिन गांव के लोग उन्हें सस्ते में खरीदते। वह खुद के लिए अच्छा जीवन नहीं जी पाता था, लेकिन उसकी आत्मा संतुष्ट थी। दूसरी ओर मोहन किसान था। वह खेतों में दिन रात मेहनत करता, लेकिन मौसम की बेरुखी और साहूकार के कर्ज ने उसकी हालत खराब कर दी थी। वह हमेशा सोचता था कि क्या कभी उसकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। ब्रजेश साहूकार गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसकी दौलत के साथ साथ उसकी क्रूरता भी प्रसिद्ध थी। वह गरीबों को ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देकर उनका शोषण करता। उसकी वजह से गांव के कई परिवार तबाह हो चुके थे। एक दिन रामू जंगल से मिट्टी लेने गया। वहां उसने देखा कि एक हिरण घायल अवस्था में पड़ा है। हिरण दर्द से कराह रहा था। रामू ने अपना सारा काम रोक दिया। उसने अपनी कमीज फाड़कर हिरण के जख्म पर पट्टी बांधी और पास के तालाब से पानी लाकर उसे पिलाया। रामू को पता था कि इससे उसका समय खराब हो सकता है, लेकिन उसने परवाह नहीं की। तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे पुकारना। रामू ने मुस्कुराकर हिरण को सहलाया और वापस गांव लौट आया। कुछ दिनों बाद रामू के बनाए बर्तन अचानक गांव में मशहूर हो गए। लोग उसकी कला की तारीफ करने लगे और उसके बर्तन अच्छे दामों में बिकने लगे। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन रामू का दिल मोहन के लिए उदास रहता था। एक दिन रामू ने देखा कि मोहन अपने खेत में सिर झुकाए बैठा है। उसकी फसल फिर खराब हो गई थी और साहूकार ने उसे धमकी दी थी कि वह उसकी जमीन हड़प लेगा। रामू ने मोहन के पास जाकर कहा, रामू भाई, तुम हिम्मत मत हारो। हर रात के बाद सुबह होती है। हम साथ मिलकर कुछ न कुछ उपाय जरूर करेंगे। मोहन, आंखों में आंसू, रामू मैं क्या कर सकता हूँ? साहूकार मुझे छोड़ने वाला नहीं है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। रामू को जंगल में मिले हिरण की बात याद आई। उसने सोचा क्यों न हिरण से मदद मांगी जाए। वह मोहन को लेकर जंगल गया और वहां हिरण को पुकारा, रामू, हे मेरे मित्र हिरण, अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो कृपया करो। कुछ ही देर में हिरण अपने झुंड के साथ वहां आ गया। उसने रामू की बात सुनी और बोला, तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हिरण ने अपने झुंड से कहा कि वे मोहन के खेत की जुताई में मदद करें। हिरणों ने दिन रात मेहनत की। उनकी मदद से खेत की मिट्टी उपजाऊ हो गई। फसल लहलहाने लगी। मोहन ने साहूकार का कर्ज चुका दिया। इस बार फसल इतनी अच्छी थी कि मोहन के पास बचत भी हो गई। गांव वाले इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। गांव के लोग इस घटना से और भी एकजुट हो गए। अब वे एक दूसरे की मदद करने और अपने पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हो गए। ब्रजेश साहूकार ने भी यह देखा और सोचा कि उसके लालच ने उसे कितना अकेला कर दिया है। उसने गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब ईमानदारी से काम करेगा। देखा दोस्तों, जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो वह हमारे जीवन में खुशियां लेकर आती है। यही इस कहानी का संदेश है। कर भला तो हो भला केवल शब्द नहीं बल्कि जीने का तरीका है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। याद रखें, जीवन में भलाई करना सबसे बड़ा धन है। धन्यवाद।